क्या हो जब आप रात को अंधेरे में चले हों और आपको आवाज़ सुनाई दे, कोई आपके हाथ में जो सामान है आपका नाम लेके बोले कि वो सामान यहाँ रख जा। क्या हो जब आप रास्ते में चले हो और पीछे क्या हो रास्ते में चले हो और पीछे से कोई आपको आपका नाम लेके पुकारे जबकि आपको कोई वहाँ जानता ना हो। यही कहानी है एक 17 साल के लड़के की। 17 साल का लड़का जो अब 21 साल का हो चुका है और मेरे साथ पढ़ता है, उसका नाम रोहित है और वो मेरी क्लास में ही पढ़ता है। और रोहित ने मुझे कहानी ये 4 दिन पहले सुनाई थी। उसने मेरे चैनल देखा, उसने बोला भाई मेरे पास भी तेरे लिए कंटेंट है तो मैं तुझे देता हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई। तो क्या हुआ, रोहित चिल मार के चंपा के रास्ते में चला हुआ था। अब उसका घर जो था पहाड़ों को क्रॉस करके जाना पड़ता था और शहर उसके जाने के लिए 1-2 घंटे लगते थे। तो क्या हुआ कि रोहित चला हुआ था तो उसका एक दोस्त उसको मिल गया। अब उसका दोस्त उसे बोलता है कि चल मेले को चलते हैं। अब रोहित को मेले के लिए जाने का मन तो कर रहा था क्योंकि तब नया नया शहर में मेला लगा था और रोहित बेचारा 17 साल का लड़का, लड़कियाँ देखने के लिए उसे तो जाना ही पड़ेगा ना। तो रोहित ने बोला चलो चलते हैं मेले को। एक काम करता हूँ, मैं पैसे ले आऊँगा 100 रुपया, तो 100 रुपया डालना और 100 रुपये की हम वहाँ खा लेंगे। अब रोहित 100 रुपये में तो क्या ही होता है, लेकिन रोहित के लिए 100 रुपया काफ़ी ज़्यादा था। रोहित गया, घर वालों को बोला, घर वालों ने बोला शाम से पहले घर आ जाना। रोहित ने बोला हाँ ज़रूर आ जाऊँगा मैं। रोहित पैदल पैदल चलते चलते चले गए। अब मेले में घूमे, मस्ती की, चाउमीन वगैरह खाई मज़े से। बिल्कुल ऐसे टाइम का हमें पता नहीं चला। अब अंधेरा हो गया था। अब रोहित के पास 100 रुपया था। अब 100 रुपये में वो होटल रूम करके तो रह नहीं सकता था, वापस तो उसे घर ही आना था ना। रोहित के दोस्त के पास भी 100 रुपया था, उन दोनों को घर वापस आना ही था। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आता है, रोहित के दोस्त को उसका मामा मिल गया। अब उसके मामा उसको मिले शाम के 6:30 बजे। ठीक है, उन्होंने बोला कि चल तू मेरे साथ चल पड़, आज हम जाएंगे धर्मशाला। तेरी मम्मी को मैंने फ़ोन करके बोल दिया है और तेरे को मेले से मैं पिक करके ले जाऊँगा। और रोहित के बारे में उसके मामा को पता नहीं था। चपाक से रोहित ने बोल दिया मैं चले जाऊँगा, अगर आप टेंशन मत लो। बोला बेटा तू अंधेरे में कैसे जाएगा? बोला कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो रोहित के पास 100 रुपये से कुछ बचा भी नहीं था। अब उसने किराया कहाँ से कहाँ तक का दिया, जिस रास्ते से उसे चलना था। रोहित पहुँचा जंगल में। जंगल का रास्ता उसे करना था क्रॉस। अब जंगल का रास्ता था 500 मीटर के करीब, छोटा रास्ता था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब रोहित जैसे ही जंगल के रास्ते जाने लगा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, एहसास होने लगा। अब एहसास होने लगा, लेकिन रोहित को ऐसे रोहित ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई था नहीं। रोहित धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गया। अब रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसको एहसास सन की ठंडी ठंडी हवा क्यों लग रही है, ये अजीब सा एहसास क्या हो रहा है। तभी रोहित के पीछे से आवाज़ आई, रोहित 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 रोहित। रोहित को समझ नहीं आया। रोहित को लगा शायद उसका कान बज रहे होंगे क्योंकि रात के अंधेरे में कौन हो सकता है। रोहित जलेबी तो दे जा। उसने अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला, जो उसकी चंबियाली भाषा थी, कि रोहित जलेबी तो दे जा मुझे। अब रोहित को समझ नहीं आया कि वो कह रहा है, रात के अंधेरे में कौन सा जलेबी मांग सकता है। रोहित ने कहीं सुन रखा था कि रात को अगर आवाज़ें डले या रात को कहीं पे भी कोई ज़्यादा फ्रेगनेंस या परफ्यूम की स्मेल आए तो वहाँ पे ज़्यादा देर रुकते नहीं है। रोहित ने चुपचाप से जलेबी वहाँ पे रख के निकल गया। अब ये कहानी जब उसने घर वालों को बताई तो घर वालों से उसे पड़ा एक चोर का लाफा। रोहित उस दिन मौत के मुंह से बच के वापस आया था। उसके घर वालों ने उसे बताया कि जो भी वहाँ पे फंसता है वो जो आत्मा है उसे लालच देती है। वहाँ पे एक वो रहती है जिसका नाम नहीं लेते, वो चीज़ रहती है। और मैं उसका मैम भी नहीं लेने वाला क्योंकि मेरा दिमाग भी आदि ऑलरेडी खराब हो जाता है इंग्लिशों का नाम ले लेंगे। ठीक है, वो चीज़ रहती है और वो जिसको भी देखती है उस पर उसको आकर्षित करती है अपनी तरफ। और पता नहीं तुझे उसने इतना ऐसा ही बोला कि मुझे जलेबी दे जा, नहीं तो ज़्यादातर वो लालच देती है, कोई ना कोई लालच देती है या पीछे से चलती है। अगर तूने पीछे मुड़ के देख लिया होता ना तो तू वहाँ से तो आ जाता, लेकिन तुझे ऐसी कोई बीमारी लग जाती जिसके बाद तू बेड से नहीं उठता और तेरी हो जाती। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसी कोई स्मेल सुन या फ्रेगनेंस वगैरह आए किसी अनजान जगह से तो प्लीज़ डोंट डू दैट जी। ऐसे सींगे और बोले वाह वाह क्या स्मेल है, ऐसे ऐसे काम नहीं करने, गलत बात होती है और बच्चे कभी गलत बात नहीं करनी चाहिए। तो आज के